लक्ष्मीनगर बैडमिंटन क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, टूर्नामेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसकी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि किसी भी प्लेयर से कोई गलती ना हो। ऐसा ना हो छोटी सी गलती की वजह से उसे वॉक आउट करना पड़े। तो आपको हमारे माननीय जज जो आपकी जजमेंट करेंगे, हर गेम का एम्पायरिंग करेंगे, श्री सजल जी, ये आपको बताएंगे कि हमारे रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं। हाँ सजल जी बताइए। Thank you for your participation. As you know, sports is all about discipline and sportsmanship. तो हमने भी कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं हमारे टूर्नामेंट के लिए। तो हम आशा करते हैं जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो सभी उन रूल्स को फॉलो करेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है, इट इज़ कंपल्सरी टू फिल द एंट्री फॉर्म कम्प्लीटली एंड इट इज़ नेसेसरी टू अटैच द फोटोग्राफ ऑल्सो। आप जो भी आपके नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं आप वो कम्प्लीटली फिल करेंगे, साथ में आपकी एक फोटोग्राफ भी उस पर अटैच करेंगे। रूल नंबर 2, प्लेयर्स हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड एंड हैव टू वेयर टी शर्ट्स प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजर्स ड्यूरिंग एवरी मैच। आपको जो भी टी शर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है, यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी मैचेस वहाँ पर खेलेंगे आपको सब मैचेस में वो टी शर्ट पहनकर खेलना है। रूल नंबर 3, एम्पायर्स डिसीजन विल बी फाइनल ड्यूरिंग द मैच। नो आर्ग्यूमेंट्स और एम्पायर्स डिसीजन विल बी एंटरटेन। देखिए, हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल फेयर रहें, बिल्कुल अनबायस्ड रहें, लेकिन कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एरर हो सकती है लाइन जजेस से या एम्पायर्स से। तो उसमें आपको कोऑपरेट करना है एम्पायर्स के डिसीजन के साथ। आपको वहाँ पे अननेसेसरी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इन केस ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, एम्पायर कैन पेनलाइज यू बाय गिविंग यू रेड कार्ड and you can be disqualified from the tournament in case of inappropriate and unprofessional behavior on the court. अगर आपका behavior court पे unprofessional है या आप बहुत ज़्यादा argument कर रहे हैं, उस केस में आपको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सो हम आशा करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो और टूर्नामेंट हमारा पीसफुली कंडक्ट किया जाए। रूल नंबर 4, all the players have to maintain punctuality during the tournament. Players will be informed regarding their matches, their match timings and reporting timing a day before their match is scheduled. देखिए, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है क्योंकि हमारे पास सिंगल कोर्ट है। अभी बारिश का भी कोई हमें नहीं पता, कभी बारिश भी हो सकती है, तो हमें बहुत टाइमली अपने सारे मैचेस कंडक्ट करने हैं। एक एक दिन के अंदर हमारे 18 मैचेस हैं, तो इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम टाइमली वो सारे मैचेस कंडक्ट करें। लेटर ऑन वरना बाद में धूप भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से प्लेयर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं खेलने में। तो आपको भी अपने एंड से इंश्योर करना है कि जो टाइमिंग्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस टाइमिंग पे आपको वहाँ पर अवेलेबल होना है। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम हम आपको देंगे आपको उस टाइम पे रिपोर्ट करना है। इन केस अ प्लेयर इज लेट बाय 15 मिनट्स बाय हिज रिपोर्टिंग टाइम प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ओपोनेंट्स विल ऑटोमेटिकली गेट 1 पॉइंट। इसमें हम आपको जो रिपोर्टिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे, अगर आप किसी भी रीजन की वजह से, चाहे आप वहाँ पे ट्रैफिक में रुकते हैं, आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपका कोई पर्सनल काम है, XYZ कोई भी रीज़न से आप 15 मिनट्स से ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो जिनके अगेंस्ट आपका मैच होगा ऑटोमेटिकली उनको 1 पॉइंट की लीड मिल जाएगी। आपका जब गेम स्टार्ट होगा तो 1 लव से स्टार्ट होगा, आपके ओपोनेंट्स को 1 पॉइंट मिलेगा। इन केस आप 30 मिनट्स से ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो स्ट्रेट अवे आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है उनको वॉकओवर मिल जाएगा। नो एक्सक्यूजेस विल बी एंटरटेन्ड फॉर लेट कमर्स। अगर आप लेट हैं उसके बाद आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। रूल नंबर 5, ऑल लीग मैचेस विल बी ऑफ 15 पॉइंट्स विद नो ड्यूज। हमारे जितने भी लीग मैचेस हैं वो 15 पॉइंट्स का सिंगल गेम होगा और किसी भी गेम में ड्यूज नहीं होगा। क्वार्टर फाइनल मैचेस विल बी ऑफ 15 पॉइंट्स, बेस्ट ऑफ 3 गेम विद नो ड्यूज। हमारे जितने भी क्वार्टर फाइनल मैचेस हैं वो 15 पॉइंट्स के बेस्ट ऑफ 3 गेम होंगे और उसमें भी ड्यूज नहीं होगा। सेमीफाइनल एंड फाइनल्स विल बी ऑफ 21 पॉइंट्स, बेस्ट ऑफ 3 गेम्स विद ड्यूज एज पर इंटरनेशनल रूल्स। गेम विल बी एक्सटेंडेड अप टू 29 पॉइंट्स। हमारे जितने भी सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस हैं, जो हमारा इंटरनेशनल फॉर्मेट है बैडमिंटन मैचेस का, एज पर फॉर्मेट हम उसको फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ ड्यूज आपका गेम एक्सटेंड होगा। 29 ऑल अगर स्कोर होता है देन उस पर गोल्डन पॉइंट आएगा। रूल नंबर 6,
All the players are requested to kindly do not use unprofessional and abusive language during the tournament. Strict action will be taken against the culprits and they will be disqualified from the tournament. देखिए, हम एक पार्क में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें फैमिलीज भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं और हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा बिहेवियर वहाँ पे एक स्पोर्ट्समैन वाला हो और हम कोई भी गंदी लैंग्वेज वहाँ पे यूज ना करें। हमारा बिहेवियर खेलते हुए भी और कोर्ट के बाहर भी किसी को हम डिस्टर्ब ना करें, किसी को वहाँ पे हमारी वजह से प्रॉब्लमेटिक फील ना हो। तो हमें ये इंश्योर करना है। और अगर हमारी हरकतों की वजह से किसी को प्रॉब्लमेटिक फील होता है या वहाँ पे कोई अनसेफ फील करता है तो उस केस में ऑर्गेनाइजर्स के पास पूरा राइट होगा कि वो आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। रूल नंबर 7, एम्पायर्स विल कंडक्ट द टॉस बिफोर एवरी मैच एंड अकॉर्डिंगली सर्वर, रिसीवर एंड कोर्ट एंड्स विल बी डिसाइडेड। हर मैच स्टार्ट होने से पहले हम टॉस कंडक्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली कौन सर्विस करेगा, कौन रिसीव करेगा, किस कोर्ट से मैच स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। ड्यूरिंग द लीग मैच प्लेयर्स विल चेंज कोर्ट एट 8 पॉइंट्स। क्योंकि हमारा 15 पॉइंट्स का गेम है तो जब 8 पॉइंट्स होते हैं उसमें हम कोर्ट चेंज करेंगे ताकि दोनों टीम्स के लिए वो फेयर रहे। ड्यूरिंग द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल मैचेस कोर्ट एंड्स विल बी चेंज ड्यूरिंग थर्ड गेम एट 8 एंड 11 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। जब हमारे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे, इन केस वो डिसाइडर गेम पे जाते हैं तो जब हाफ स्कोर होता है, क्योंकि हमारे क्वार्टर फाइनल मैचेस 15 पॉइंट्स के हैं तो उस केस में 8 पॉइंट्स पे, और सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस 21 पॉइंट्स के हैं तो उस केस में अगर वो थर्ड गेम तक जाता है तो 11 पॉइंट्स पे हमारी कोर्ट्स चेंज होगी। रूल नंबर 8, players will not be allowed to change their doubles partner during the tournament in case of an emergency or an injury। आपने जिस भी डबल्स पार्टनर के साथ अपनी नॉमिनेशन यहाँ पे फिल की है, अब किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके डबल्स पार्टनर अनअवेलेबल है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने डबल्स पार्टनर चेंज नहीं कर सकते। रूल नंबर 9, नो रिक्वेस्ट ऑफ match rescheduling and timing change will be entertained. Players have to comply with the timings provided by the organizers। आपको आपके मैच की टाइमिंग एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी, लेकिन जो टाइमिंग्स आपको ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद आप उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते कि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मेरा मैच परसों करा दीजिए, या मुझे मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं हूँ आप मेरा 9 बजे करा दीजिए, या मुझे ऑफिस के लिए जल्दी जाना है आप मेरा 7 बजे करा दीजिए। जो टाइमिंग्स आपको ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड करेंगे उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपको खेलना है। रूल नंबर 10, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल डिसाइड द रिवॉर्ड्स एंड प्राइज मनी। नो सजेशंस और कंप्लेंट्स फ्रॉम प्लेयर्स विल बी एंटरटेन्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड प्राइज मनी। ऑब्वियसली ये राइट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है कि वो आपको ट्रॉफीज देना चाहते हैं, प्राइज मनी में वो कितना अमाउंट आपको देना चाहते हैं, उसमें आई थिंक किसी भी प्लेयर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे ट्रॉफी छोटी क्यों दी, या फिर आपने थर्ड प्राइज क्यों नहीं दिया, या आपने कैश प्राइज मुझको कम दिया। उसकी जो भी अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास है। रूल नंबर 11, इफ एनी प्लेयर हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द गेम और आवर टूर्नामेंट, प्लेयर्स आर मोस्ट वेलकम to reach us before their match to clarify their doubts. No queries will be entertained during or after the match। अगर आपको बैडमिंटन के रूल से रिलेटेड अगर आपको क्लैरिटी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको लाइन के रिगार्डिंग, कोई सर्विस फॉल्ट के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए आप हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उसके लिए रीच आउट कर सकते हैं। आपके मैच के टाइम पे या आपका मैच कंप्लीट होने के बाद आप कहो कि मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, या आपका टूर्नामेंट का ये फॉर्मेट है मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि 21 पॉइंट्स का गेम होगा, तो वो फिर आपका कोई भी एक्सक्यूज़ हम बाद में एंटरटेन नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। यू हैव टू एंश्योर कि जब आप कोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी है, बैडमिंटन के रूल्स के रिगार्डिंग भी और हमारे टूर्नामेंट के रूल्स के रिगार्डिंग भी। रूल नंबर 12, all the players are requested to be ready for their match with warm up and knocking outside the court. Knocking on court will not be allowed। देखिए हमारी क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, हमें बड़े टाइमली मैचेस कंप्लीट करने हैं, तो आपको जो भी आपका वार्म अप है या आपकी नॉकिंग है वो आप कोर्ट के बाहर करेंगे,
कोर्ट पे जाने के बाद आप बोलो कि मुझे 5 मिनट दे दो, मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी है, या फिर आप ये कहो कि मुझे 2 मिनट के लिए नॉकिंग करनी है, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइमिंग बहुत कम है और हमारे पास सिंगल कोर्ट है। तो आप अपनी नॉकिंग और वार्म अप कोर्ट के बाहर करें। जैसे ही आपका पहले वाला मैच खत्म होता है, स्ट्रेट अवे हम आपका टॉस कंडक्ट कराएंगे और आपका मैच स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 13, ऑर्गेनाइजर्स कैन चेंज और मॉडिफाई सम रूल्स इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ऑल्दो हमने जो रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं, हम उन्हीं रूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, सपोज बारिश हो गई, अभी हम जो हमारे सेमीफाइनल मैचेस हैं या क्वार्टर फाइनल मैचेस हैं उसमें हम बेस्ट ऑफ 3 का गेम्स अभी कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम कॉन्स्टेंट्स हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो हो सकता है कि हम उस फॉर्मेट में चेंज करें। तो वो जो भी राइट है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास होगा, तो अकॉर्डिंगली वी विल अपडेट यू। लास्ट रूल, all the players are requested to kindly cooperate with the organizers for making the tournament successful। आप लोगों की ये घर का टूर्नामेंट है, तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करें ऑर्गेनाइजर्स के साथ, ताकि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो और आने वाले टाइम में भी हम टाइम टू टाइम इसी तरह से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जी, आपको जो रूल है वो हमारे चैनल पे भी डाले जाएंगे और हमारा जो मेगा टूर्नामेंट का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें भी सारे ये रूल्स दिए जाएंगे। फिर भी कुछ पूछना हो तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आप कभी पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारे पास एक ग्रुप के अंदर 4 टीम्स हैं या 4 प्लेयर्स हैं, तो हर प्लेयर लीग मैचेस के दौरान 3 मैचेस खेलेगा, या अगर वो एक फीमेल पार्टिसिपेंट है तो वो 3 मैचेस अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलेगी। तो उसमें जो भी बेस्ट 2 टीम्स होंगी वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और उसमें हम जो टॉप 2 टीम्स डिसाइड करेंगे, उसमें सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ मैचेस आपने कितने जीते हैं। इन केस अगर 2 प्लेयर्स के सेम नंबर ऑफ मैचेस हैं, देन वी विल कंसीडर पॉइंट्स डिफरेंस, कि किस प्लेयर ने ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं एंड पॉइंट्स कंसीडर्ड उनके कम हैं। तो जिनका भी ये डिफरेंस ज़्यादा होगा दे विल मूव टू नेक्स्ट राउंड। तो आपको ये सब मालूम पड़ ही गया है। बाकी फिर भी कुछ मालूम करना हो तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के किसी भी मेंबर से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अभी 26 से टूर्नामेंट शुरू होगा, उसके बाद फिर बाद में ज़्यादा टाइम आपके पास होगा ना हमारे पास होगा। आप कोशिश कीजिए उससे पहले सब क्लियर कर लीजिए। तो बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है हर कोई जीते, किसी को तो हारना ही पड़ेगा। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बाकी मिलते हैं टूर्नामेंट से।